हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जहां पे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 14 का, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों की, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, मतलब कि ये सारे के सारे बच्चों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना भाई, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इस ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, चलिए, मतलब 14th ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। चलिए, इसके बाद क्या रहा है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एनर्जी गैप ऑफ कार्बन, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन और एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा इनमें रिलेशनशिप सही है भाई। तो देखो यार, जो एनर्जी बैंड गैप जो होता है बच्चों, एनर्जी बैंड गैप जो होता है, ईजी जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी का जो गैप होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक, अब बच्चों आप सभी को पता है कि जो एनर्जी गैप होता है मेटल्स के लिए, है ना, मेटल्स के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है ना, क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या करता है, कोइंसाइड करता है। ठीक, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है बच्चों, उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। जो जितना ज़्यादा बच्चों क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, है ना भाई। जितना ज़्यादा नॉन कंडक्टर होगा उसके बीच एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा होगा, ताकि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि इन तीनों एलिमेंट में किसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इनके एनर्जी गैप में रिलेशन पूछ रखा है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो कंडक्टर होता है या फिर जिनमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उनका एनर्जी गैप कम होगा एज कम्पेयर टू नॉन कंडक्टर्स, है ना, या फिर नॉन मेटल्स। और आप सभी को यह भी पता है बच्चों, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब आप कॉलम में, पीरियोडिक टेबल के कॉलम में बच्चों जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, ऊपर से नीचे चलने में जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो किस में ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर की, तो देखो जर्मेनियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, और उसके बाद कार्बन। कार्बन तो बिल्कुल नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम में थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे कम होगा। और जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कार्बन, कार्बन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, राइट, तो इसका जो एनर्जी गैप होगा बच्चों वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि एनर्जी गैप किसका, कार्बन का बच्चों सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एनर्जी गैप होगा सिलिकॉन का, और सबसे कम जो एनर्जी गैप होगा सर वो हो जाएगा हमारे पास जर्मेनियम का। किसका होगा, जर्मेनियम का। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो किसमें देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है, तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, यानी सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों इसका सलूशन। उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।